हेलो दोस्तों, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग नंबर सीरीज के अगला सेशन को देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, लाइक करें। और एक और अच्छी बात बता रहे कि आज से जो हमारा वीडियो होगा वो कम समय, मुश्किल से 20 से 25-30 मिनट का वीडियो होगा। प्रत्येक वीडियो हम आधा घंटा 25 मिनट का ही बनाएंगे। उसमें अधिक से अधिक सवाल होगा। प्रयास होगा कि 25 से 30 मिनट में 12-14 सवाल हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल मेरे भाई, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखेंगे ऐसे सवाल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का हम प्रयोग करेंगे। 4 से विभाजिता के लिए अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट के 2 अंक ये नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। ये अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। ये अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। ये अंतिम के 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ये होगा। देखिए लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2। चलिए आगे देखते हैं। आंसर बी हो गया। अगला सवाल है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है? देखेंगे कौन सी संख्या 9 में, तो ये भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे है, यानी विभाजता के नियम से जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो ध्यान दे, 9 से कटने वाली संख्या ध्यान देंगे 8, 1, 9। ये 9 से नहीं कट रहा है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9, 8, 1, 9, ये 9 से कट रहा है। इसको देख लेते हैं। ये 8, 1, 9, ये भी 9 से कट रहा है। 8, 7, ये नहीं 9 से कट रहा है। तब सवाल करने में से कौन सी संख्या 9, अच्छा 9 तथा 11 दोनों से है। तो 9 से तो ये नहीं कट रहा है। अब 11 से जांच लेते हैं। 11 का नियम आप जानते हैं कि अल्टरनेटिव अंकों का योग 11 से, अल्टरनेटिव अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, या योग का अंतर 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो देखेंगे अल्टरनेट 1 और 0, 1, 1 और 9 कितना 10, और ये 10 में से 9 गया, ये नहीं होगा। जब ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो यही होगा। देख सकते हैं आप, ये 9 और ये 8 अल्टरनेटिव जोड़ेंगे तो जोड़ जार के कितना आएगा? 8, 1, 9 और ये 0 में 9 तो 9। तो अल्टरनेटिव योग का अंतर या तो 0 हो जाए, या बराबर आ जाए, या 11 आ जाए। देखेंगे ऊपर 9, ये भी 9, 9 में से 9 गया तो 0, इसलिए आंसर होगा कौन? बी। ये बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल देखेंगे कि 77 के पावर 77 जोड़ 77 को 78 से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। तो 77 के पावर 77 प्लस 77 को अगर हम 78 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपसे रिमाइंडर पूछा है। तो देखेंगे बहुत सवाल है। इसका छोटा एग्जांपल, चूंकि ट्रिक आप याद रख नहीं सकते हैं, इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए हम भाग दे रहे हैं 4 में भाग दे रहे हैं 5 से, ठीक है। पावर ऑड है तो कितना रहेगा? शेष 4 ही रहेगा शेषफल। फिर देखेंगे 4 के पावर 2 में भाग दे रहे हैं 5 से, तो 4 चौक 16, 16 में 5 से भाग देंगे, 5 1 15। अब शेष कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब पावर विषम हो और ऊपर में एक कम हो, नीचे में एक ज्यादा, तो शेषफल वही बच रहा है ज्यों का त्यों। तो ये पावर विषम है। ये पावर विषम को देख करके ये पावर ऑड है, और ये इससे एक कम है, तो इसका शेषफल कितना रह जाएगा? 77 ही रहेगा। तो देखेंगे 77 प्लस ये देखेंगे 77 है, अब इसमें भाग दे लेना है 78 से। एक यूनिट इधर दे लेंगे तो 77 है, कितना हो जाएगा? 78। 78 से 78 कट जाएगा तो ये बचेगा 76। अब 76 में भाग, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 78 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 78। ये तो कट जाएगा, ये 78 इसको काट देगा, लेकिन 76 को नहीं काट पाएगा। जब कम में भाग देते हैं ज्यादा से तो ज्यों काटते हो, इसलिए इसका शेष कितना आ जाएगा? 76। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका ये 77 ही रहेगा। 77 में 77 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7 7 14, 7 7 14 15, 156। 156 में 78 से भाग देंगे तो 76 आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बहुत इजी सवाल है, इसलिए ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं कर रहे। दो संख्याओं का योगफल 11 है और उसके वर्गों का योग कितना है? 65। ध्यान देंगे दो संख्या का योग है, दो संख्या का योग 11 है और वर्गों का योग कितना है? 65। तो उनके घनों का योगफल पूछ दिया है। ध्यान देंगे घनों का योग कहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 11 और उनके वर्गों का योग। तो ये तरीका से भी बनेगा और आप लॉजिक का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। देखेंगे दो ऐसा मान आपको लेना है जो जोड़ने पर 11 आ जाए
और वर्ग करने पर कितना आ जाए 65। तो दो संख्या को वर्ग करके जब जोड़े होंगे 65, तो कोई भी संख्या जो होगा वह ऐसा होगा जो जिसका वर्ग करने पर 65 से कम आ जाए। तो हम मान के चलते हैं कि एक 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 में हम कितना जोड़ दे तो आ जाए 65, तो 49 में 16 जोड़ने पर 65 आ जाएगा। तो सपोज करेंगे कि अगर हम ये संख्या ले लेते हैं, अगर ये संख्या हम ले लेते हैं 49 और ये संख्या ले लेते हैं 16, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 65। तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट 49 कैसे ले लिए? हम जानते हैं कि x का मान 7 लेंगे तब ना 7 का स्क्वायर 49 और 4 लेंगे तो 16। सबसे पहले ऐसे सवाल में देखना है कि योगफल 65 है, तो कहीं ना कहीं दो वर्ग संख्या का योग होगा। ये दोनों कैसा होगा? वर्ग संख्या का योग होगा। तो हम देखें 65 से कम वर्ग संख्या कौन होगा? तो 65 से पहले वर्ग संख्या एक ही आता है, कौन है? 49। तो चलिए हम 49 लिखकर देख लिए कि अब इसमें एक और वर्ग संख्या जोड़ते हैं ताकि 65 आ जाए। तब ये 49 था, फिर देखे कि वर्ग संख्या एक 65 में कम से कम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49 में क्या जोड़ दे कि आ जाए 65, और वो होना चाहिए वर्ग संख्या। तो हम देखें कि 16 जोड़ने से 49 में वर्ग आ रहा है, अतः x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 4। तो इसका पूछा है घनों का योग। घनों का योग पूछेगा, घनों का योग। तो मेरे भाई ध्यान दे, 7 का क्यू 343, 343 और 4 का क्यू 64। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 4 और 3 7, 6 4 10 के 0 यानी 407। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो ऐसे हो गया आपको लॉजिक से। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। देखेंगे बनाने का तरीका यह है, बनाने का तरीका यह है कि x प्लस वाई बराबर हो गया 11 और इसका वर्ग कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब यहाँ वर्गों का योग एक 65 दे रखा है, तो यहाँ से 2xy बराबर 121 माइनस वर्गों का एक 65 घटा देंगे 65, तो ये आ गया आपको कितना 35 और 55 56, यानी xy बराबर 28 आएगा। ये आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 और ये 6 अंश। ठीक है, तो ये xy का मान आ गया कितना 65। 11 में से 5 गया तो 6, इसके बाद ये आ जाएगा आपको 11 5। ठीक है 58, तो xy का मान आ गया 28। राइट, अब xy का मान 28 आ गया तो आप यहां से भी ले सकते हैं कि xy का मान क्या ले ले। यहां से भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि x का मान अगर 7 ले ले और y का मान 4, तो 7 चौका 28 और 7 4 11, योग 11 आ रहा है। तो फिर इसका क्यू कर देंगे 343 और ये 64 आ गया 407। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, xy का मान पता चल चुका है तो आप यहां से निकाल सकते हैं xy x माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। माइनस का मान निकालना है तो प्लस का स्क्वायर माइनस 4 गुना xy कितना है 28, 11 का स्क्वायर 121 और देखेंगे 28 चौका हो जाएगा 20 चौका 80 और 112, तो ये 9 बचेगा। राइट, यानी x माइनस वाई का मान 9 आ गया। x प्लस वाई का मान ऑलरेडी दे रखा है आपको कितना 11, तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे तब x का मान, अरे दोनों का योग इतना है। ठीक है, और 12 8 9 ओके सॉरी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे 11 3 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा आपको 7, x बराबर 7 और दोनों को घटा के दूसरे भाग तो y का मान आ जाएगा आपको, घटाएंगे इसमें से तो 11 में से 3 गया 8, 8 में दूसरे भाग दिए तो 4 आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है यदि 8 अंकीय संख्या, ये 8 अंकों की संख्या किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित है तो पूछा है 2a प्लस 3b का न्यूनतम मान। ध्यान दें यहाँ न्यूनतम मान पूछ दिया है, तो न्यूनतम मान पूछ दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे 1a 7 6 5 b 1 2। ध्यान देंगे मेरे भाई, जब भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे सवाल पूछे कि इतना से विभाजित है तो आप देखेंगे 72 से विभाजित पूछेगा तो 72 किसका प्रोडक्ट है 9 और 8 का, 9 8 72, 9 और 8 से बना है 72, 9 8 72। तो रूल लगा देंगे, तो सबसे पहले हम 8 से विभाजता का नियम लगाएंगे। तो 8 से वही संख्या कटता है जो आखिरी के 3 संख्या 8 से अगर कटेगा
तो वह संख्या 8 से कटता है। और ऐसा एक और चीज ध्यान देना है, 2a + 3b का न्यूनतम मान पूछा है, तो किसी भी चीज का न्यूनतम मान निकालने के लिए a b c यानी वेरिएबल का छोटा से छोटा मान लेना पड़ता है। तो हम यहाँ b का कम से कम मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ b का मान सपोज कीजिए अपने कॉमन सेंस से कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं 1 ले लेते हैं तो 14 8 112 होता है। 14 8 क्या होता है 112, और यहाँ 1 ले लेंगे तो 112 कट जाएगा। या आप भाग दे करके देख सकते हैं, b के स्थान पे अगर हम 1 ले लेते हैं तो 8 × 8 11 में से 8 गया 3 8 चौका 32, यानी b बराबर 1 परफेक्ट है, राइट। जब b का मान 1 ले लिए, अब देखेंगे 9 से तो काटने का, आपने 8 से तो काट दिया, अब कितना से काटना है 9 से। 9 से काटने का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो देखेंगे 9 से कटने का रूल लगाते हैं। ये अगर आपने ले लिया है कितना, ये ले लिया है अगर 1, तो देखेंगे 7 आ 2 9, 9 से कट जाएगा। इसके बाद 1 आ 6 7 7 आ 1 8 है, ये वाला 1 9, ये भी कट गया। अब कौन बचा है देखेंगे, b का मान यहाँ 1 ले चुके हैं, a + 5, a प्लस क्या बचा है 5। तो 9 से कटने के लिए a का मान क्या लेना होगा, तो a का मान अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, a का मान क्या ले लेंगे 4, तो 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, यानी 9 से कटने के लिए अंकों का 9 से कटना चाहिए। तो हमें यहाँ से b का मान निकल के आया कितना 4। तो देखेंगे मिनिमम मान निकालना है, तो 2a + 3b का मिनिमम वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम a का मान क्या रख देंगे, देखिए 2 × 1, a का मान 4 है, a का मान यहाँ कितना है 4, तो a का मान 4 यानी 2 × 4 + 3 × b का मान 1 है। 4 × 8 = 3 11, यही इस सवाल का आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, 11 आंसर हो गया। ठीक है, क्या किए हैं, सबसे पहले 8 का रूल लगाए हैं, यानी अंतिम 3 अंक 8 से कटने के लिए b का मान 1 लिए। जब b का मान पुट कर दिए तो केवल क्या बचा, a का मान पुट करना। तो a का मान हम क्या लिए 4 लिए, चूंकि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, यानी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 आ 1 3 3 आ 1 4 4 आ 5 9 9 6 15 15 आ 7 22 22 आ 1 23। तो 23 में क्या जोड़ दे, 23 में क्या जोड़ दे, या 9 से कटने वाला आ जाता 27। 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 आ 27 9 से कट जाएगा, इसलिए a का मान हो गया कितना 4। अगला सवाल देखेंगे। अब कहता है 19,596 के निकटतम कौन सी दो संख्या है जो 9 से विभाजित है। फिर देखेंगे 9 से विभाजित, इसी तरीके से आपका डिविजिबिलिटी रूल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से विभाजित का है, तो फिर वही बात, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखते हैं, ये 9 से कट रहा है, 5 आ 4 9 से कट रहा है, 6 आ 1 7 नहीं कटा, ये आंसर नहीं होगा। ये 9 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, ये 9 से कट रहा है, इसको देख लेते हैं। 9 से कट रहा है, 5 आ 5 10 7 17 1 18, ये 9 से कट रहा है। और देख लेते हैं, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है 5 1 6, ये आंसर नहीं होगा। ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है 6 2 8 1 9, ये भी कट रहा है। अब ध्यान देंगे, दो दो ऑप्शन है जो कट रहा है, तो आंसर कौन होगा भाई, ये भी कट रहा है, यानी बी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है। लेकिन सवाल कहा 19,596 के निकटतम, तो देखेंगे 19,611 है, 19,593 है, ये हो गया। इसके बाद 19,602, 6 से 2 यानी कितना का अंतर है 6 का, इसमें डिफरेंस 6 का है, यानी 96 6, ठीक है। इसके बाद इसमें डिफरेंस है कितना का 93 और 3 का डिफरेंस है। इसमें देख लेते हैं डिफरेंस कितना का है, इसमें डिफरेंस है 6 से 11, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है ज्यादा है, ये नजदीक में है और ये नजदीक थोड़ा दूर है। तो आपको सवाल में क्लियर कहा निकटतम लेना है, ठीक है, निकटतम नियरेस्ट लेना है, तो इसलिए आपका नियरेस्ट आंसर कौन होगा, डी होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई जो 81 से विभाजित। फिर वही बात, 81 जो प्रोडक्ट है वो 9 × 9, अगर कोई संख्या 81 से विभाजित है तो वो 9 से हर हाल में विभाजित होगा, क्योंकि 81 बना ही है 9 से। तो आइए देखते हैं, 9 से कटने वाला रूल लगाते हैं। 9 से कट रहा है, 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 ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि 8 9 से नहीं कट रहा। 9 9 9 5 4, ये 9 से कट रहा है, ये चारों तो 9 से कट रहा है, लेकिन एक 9 से नहीं कटेगा। ये 9 से ठीक है, 8 7 15 26 नहीं कट रहा, कौन सा आंसर हो गया, सी। तो आप मेरे भाई इसको ये ना समझे कि सवाल आसान आसान, एक से एक सवाल आपको कराएंगे, बस धैर्य बांध के वीडियो आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। आपको देखा सारा सवाल जो है 2020 का सवाल है, 2020 21 22 सारा सवाल CHS CGL में जो पूछा है, फिर जो सारा सवाल हम पढ़ाएंगे। लेकिन YouTube हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, टीचर सभी को देखते हुए क्लास कराते हैं। आप में से कुछ बच्चे ये बात जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो हम वीडियो जो शूट करते हैं
वो सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जो लोग देखे वो अपना रूल को केवल रिवाइज कर ले, और मॉडरेट स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स सभी के लिए वीडियो लाएंगे। हम बोल दिए हैं कि 2020, 21, 22 का सारा सवाल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग जरूर लाइक करें और कमेंट करें, आप क्या वीडियो चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और हम मात्र कम, मेरा वीडियो पर डे आप सोच लेना है कि हमको 25 से 30 मिनट पर डे, आप किसी भी समय निकालकर 30 मिनट देखिए। उसमें ऐसा नहीं कि हम आपका ज्यादा समय लेंगे, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की प्रयास करेंगे। और मतलब बहुत लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन 1 घंटा में 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, तो वो आपका समय का भी लैप्स है, डाटा का भी लैप्स है, ठीक है। हम आपको आधा घंटा में ही 10-12 सवाल कराएंगे और प्रयास करेंगे। चलिए, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का 2925 गुना हो जाए। तो ध्यान देंगे, ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, हम दोनों तरीके से बनाते हैं। यहां बाई ऑप्शन बनाएंगे। चलिए, हम मान लेंगे वो संख्या x, वह संख्या क्या मान लिए x, वह धनात्मक संख्या में x मान लिए, जिसमें से क्या घटाने पर 20 घटाने पर कहता है यह अपने व्युत्क्रम का, x का व्युत्क्रम का मतलब समझ ले, व्युत्क्रम का मतलब आप ध्यान दे, रेसिप्रोकल x का व्युत्क्रम ध्यान दे 1/x होगा। किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उलट देना ही व्युत्क्रम कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x। देखिए, जब उस संख्या में से हम 20 घटाए तो वह संख्या अपने व्युत्क्रम का के ठीक के मतलब गुना होता है, कितना हो जाता है 2925 गुना हो जाता है। अब आप ध्यान दें, यहां से क्या करेंगे कि संगत मान को एक साथ अगर हम रखेंगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको x माइनस 2925 बटा x, चूंकि x इसी के नीचे है और ये 20 इधर आ गया, राइट, सॉरी। अब देखेंगे इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x में x से गुना होके क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2925 बराबर 20x। अब यहां से थोड़ा सा अप्लाई दिमाग, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि भाई कोई ऑप्शन उठा लेना है, यहां से एक ऑप्शन उठा लेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन उठा लेंगे, यहाँ मान x का मान रख करके देखेंगे। तो चलिए हम मान रखे 55 है, तो 55 का स्क्वायर हम जानते हैं, ठीक है। 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 30, ठीक है। इसमें से अगर हम घटाएंगे कितना 29, 25 और यहाँ x का मान रखेंगे तो 55 दूना 110, 1100। आप देखेंगे मेरे भाई 3000 में से 29 हो जाएगा तो कभी भी 55 दूना 10, क्या 1100 बचेगा? नहीं बचेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जब 55 नहीं हुआ तब क्या 35 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 45 भी नहीं होगा तो कौन होगा? 65 होगा। क्यों? क्योंकि 55 रखने से ये 3000 में से 3025 में से 2925 जाएगा तो क्या आ रहा है 200 आ रहा है। जब 55 रखने से अगर आपका लक्ष्य तक पहुंच रहे, आरएचएस और एलएचएस हो रहा है, काफी का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। आरएचएस में 1100 है, इधर कितना है 200। तो 35 रखने से भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, 65 रख के देख सकते हैं। देखिए इसमें 65 अगर रखेंगे तो 65 का स्क्वायर माइनस 2925 बराबर 20 गुना 65। 65 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 6 सते 42, यानी 4225 में से 2925 जाएगा। यहां देखेंगे 65 रखेंगे तो 65 गुना 130, 1300। अब देखेंगे मेरे भाई 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 9 गया 3 और ये आ गया आपका 3 में से 2 गया 1, यानी 1300 इधर भी 1300 इधर भी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 65, ठीक है। ये हो गया आपको। अब देखेंगे बाय ऑप्शन कैसे बनेगा, उसको देख लेते हैं। बाय ऑप्शन कैसे बनेगा? बाय ऑप्शन भी हम डायरेक्ट, समय का अभाव है तो हम डायरेक्ट इसको चेक करके दिखाते हैं। आप एक नंबर ले लेंगे, माना कि आपका आंसर 65 आ चुका है, आप यहां से शुरू करते हैं। चलिए हम इसी को जांचते हैं। इसमें से 20 घटाइए, घटा देने के बाद कितना बचा 45। तो कहता है जब उस संख्या में से 20 घटाते हैं तो यह जो है अपने व्युत्क्रम का, तो इसका देखेंगे जब सवाल कहता है किसी संख्या में से 20 घटाने पर वो अपने व्युत्क्रम का 2925 गुना होता है। तब 45 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/45 का, और क्या 2925 हो जाता है।
जब आप किसी संख्या में से 20 घटाएंगे तो घट के तो 45 आया, लेकिन कहता है वो घटने के बाद वो अपने व्युत्क्रम का यानी वह संख्या अपने व्युत्क्रम का तो व्युत्क्रम इसका 1 बटा कितना होगा 65। व्युत्क्रम का 2925 गुना होता है। तो देखते हैं यह 45 के बराबर हो रहा है या नहीं। काट के देखेंगे, 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कटेगा 50 25 5 8 40 5। अभी 13 से देखिए तो 13 से इसको काटेंगे, 13 चौका 52 और ये 58 94 6 13 बचे 65। देखिए RHS हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते, संख्या में से 20 घटाइए और जो आएगा फिर इसको व्युत्क्रम कीजिए, उसको 2925 से गुना कीजिए तो आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 91 से विभाजित है। मेरे भाई जब कोई संख्या 91 से विभाजित होगा तो वह 13 और 7 से अवश्य ही विभाजित होगा, क्योंकि 91 बना ही है 13 और 7 से। तो हम जांच लेते हैं। ठीक है, 13 और 7 का तो देखेंगे, यहाँ देखेंगे 63 91 9, 63 91 13 से ही कट रहा है तो 7 से भी कट रहा है। फिर देखेंगे 63 91 9, 63 91 10, 63 91 9, ये 13 से कट रहा है। 63 91 10, 63 91 ये देखेंगे 63 91 तो बचा कितना 10 9, 63 91 13 104 तो ये 5, ये भी कट रहा है। फिर देखेंगे 63 91 और ये आ जाएगा 11 तक 13 9 107 सब कट रहा है। तो क्या करेंगे, 5 अंकों की ऐसे कर लेते हैं। जब ये बाई ऑप्शन काम नहीं चला तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर कितना जीरो होगा 4 जीरो होगा और भाग देना है कितना से 91 से। तो भाग दे लीजिए 91 एक बार में 1 बचा डबल और 91 9। तो आप ध्यान दें शेष को घटा नहीं सकते हैं आप, छोटी से छोटी संख्या, चूंकि इसमें से 1 भी घटेगा तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में बदल जाएगा, इसलिए छोटी से छोटी का सवाल है तो शेष को घटाया नहीं जाता, बड़ी से बड़ी में शेष को घटाएंगे। तो देखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे, अभिष्ट संख्या जो होगा यानी आपका संख्या जो होगा इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस कितना का आ रहा है तो देखेंगे 82। ठीक है, 82 और 9, तो आप इसको जोड़ देंगे किसमें, इसमें 82 अगर जोड़ देंगे, नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि इससे कितना कम है तो 82 कम है, तो 82 घटा सही है ना, 1 बिल्कुल से 63 91 9। तो आप इसमें 82 जोड़ दीजिए। तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या, 91 से, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए 91 ना होता तो यहाँ 9 बचेगा। फिर से देख लेते हैं, सब लोग देखिए मेरे भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। 91 एक बार में, ये 9 आया 0 0। ठीक है, 9 बार में लगा दीजिए, 91 एक बार में तो ये 9 आया, यहाँ 0 देख करके होगा। ठीक, तो 9 और ये 9 81, तो कितना बच रहा है, ये 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, ये आ गया 8। ठीक है, ये कैंसिल, यानी ये 81 बचा है। कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो 91 81 इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कितना का डिफरेंस है 10 का। ठीक है, शेष को आप घटाना अलाउ नहीं है छोटी से छोटी संख्या में, तो 10 हम इस संख्या में जोड़ देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा यानी 10,010। तो कौन सा ऑप्शन में 10,010 यही होगा, क्योंकि 13 से सब कट रहा था। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या में याद रहे हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस को जोड़ा जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या रहता है तब शेष को घटा लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे, तो दो संख्याओं का योग 47 है और उनके गुणनफल जो है वो 550 है, तो उनके वर्गों का देखेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, लॉजिक से बनाएंगे तो सब जल्दी बन जाएगा। ये हो गया और गुणनफल आपको दिया है 555। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो इसको क्या कर लेना है ना कि फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 550 को आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 5 से लगाइए, फिर 5 से लगाइए, 22 5 110, फिर 2 से लगाइए 11। अब देखेंगे आप कोई दो को एक साथ रख देना है, दो प्रोडक्ट को एक साथ रखेंगे, पेयर बना 50 25 और 11 दूना 22, तो 25 गुना 22 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 550। ठीक है,
और 25 और 22 को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। तो देखेंगे अगर हम एक संख्या 25 लेते हैं और एक संख्या 22 लेते हैं तो गुना करने पर तो 550 आ गया और जोड़ने पर 25 और 22 कितना गया 47। इसलिए संख्या हो गया आपका कितना, x का मान आपका हो गया 25 और y का मान आ गया 22। ठीक है, यहाँ x का मान 25 गुना y का मान 22 बराबर 550। तो आपसे कहता है उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी 25 का स्क्वायर जोड़ 22 का स्क्वायर, 625 जोड़ 484, इनका अंक मिला लीजिए। देखिए अब सॉरी 4 5 9 8 2 10 के 0 6 4 10 1100 किधर है 1100 ना, ऑप्शन नंबर ए है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, तरीका से भी बनता है लेकिन तरीका से नहीं बनाइए, तरीका से भी अगर आपको इच्छा होगा बनाने का तो देख सकते हैं आप। तरीका से ऐसे होगा कि x प्लस वाई है आपका 47 और x y है आपका कितना 550। तो यहां से x प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। x प्लस वाई का मान आपको दे रखा है 47, 47 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 50, 23 23 दूना 46, 47 का स्क्वायर देखेंगे ये 3 गया तो 46, 46 में दूसरे भाग दिए तो 23 यानी 23 0 9। ठीक है, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है और 2xy का मान 550 को 2 से गुना करेंगे तो 1100 आ जाएगा। ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा तो 2309 में से 1100 जाएगा तो आ जाएगा 11 दूना 22। कुछ गलती हो गया क्या, 47 का स्क्वायर में गलत लग रहा है क्या, 7 का स्क्वायर 49, 7 चौका 28, 28 दूना 56 4 60 6 4 चौक 16 6 22 2209 वही से 2209। तो इधर 2209 में से चल जाएगा 1100 तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 1109। ये आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अगला सवाल देखेंगे, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 और उनके घनों का अंतर 999 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखेंगे दो संख्या का अंतर कहा है x माइनस वाई बराबर 3 है और उनके घनों का अंतर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर दे रखा है 999। तो आपसे कहता है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा बढ़िया से इसको समझिए कि सवाल में दे रखा है आपको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। आप यहाँ जो भी मान होगा 900 से तो ये मान बड़ा होगा तब ना उसमें से घटेगा। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अगर 999 दिया है और x माइनस ये 3 दिया है तो मेरे भाई इससे तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ देखेंगे x का मान ऐसा रहा होगा 999 से इतना ज्यादा रहा होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा रहा होगा जिसमें से y का मान कुछ घटा होगा तो आ गया होगा कितना 999। तो हम सोचते हैं कि 1000 अगर इसको लेके चलते हैं कि चलो x का मान एक्स क्यू का मान 1000 होगा तो वाई क्यू का मान 1 होगा तो 1000 में से 1 जाएगा तो 999 तो बच जाएगा। तो x का अगर 1000 लेंगे इसका मतलब x का मान 10 लेंगे तब ना 10 का क्यू 1000 होगा। तो x का मान 10 लेते हैं y का मान 1 तो यहाँ कितना आ रहा है 3 लाना है जबकि आ रहा है 9। तो चलिए इससे बात नहीं बना। x का मान आप 11 लेकर देखेंगे तो 13 31 हो जाएगा और इसका लेके देखते हैं अगर यहाँ 11 लेंगे तो हर हाल में 8 लेना होगा तब ना 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3 बचा। तो हम 11 का क्यू 13 31 और 8 का क्यू 512 तो 13 में से 500 गया तो 800 आ रहा है, वो भी नहीं होगा। हम 12 लेकर देखते हैं 12 का क्यू माइनस। अच्छा अगर हम x का मान 12 लेंगे, अगर हम x का मान 12 लेंगे तो हर हाल में y का मान 9 लेना होगा तभी तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 3। तो x का मान 12 और y का मान अगर हम ले लेते हैं 3 का क्यू तो 12 x का मान 12 y का मान 9 ना सॉरी y का मान 9 तो y का मान अगर हम 9 लेते हैं तो ये आ जाएगा 17 28 और 9 का 729। अब देखिए इनका अंक मिला लेंगे तो 17 में से 700 जाएगा तो 1000, 28 में से 29 जाएगा तो 999 यानी ये सही है, बराबर आ जाएगा आपका 999। तो x का मान हमें पता चल गया 12, y का मान पता चल गया 9। तो वर्गों का अंतर कहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 144 माइनस 81 आ जाएगा
63। ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को, नहीं तो बनाने का आप बनाएंगे तो भी आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप बना के भी ला सकते हैं। बनाने के लिए आपको क्या होगा कि इसी का वर्ग कर दीजिए, यहाँ x माइनस वाई का क्या कर दे वर्ग। तो ये क्यू हमारा सवाल में क्या कहा, उनके वर्गों का अंतर कहा है, वर्गों का अंतर। तो देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप करेंगे तो x माइनस वाई का मान 3 दिया है, मतलब कितना हो जाएगा 27। ये आपको दे रखा है 999, और ये 3xy है, यहाँ रखेंगे 3, तो 3 तिहाई 9xy। अब देखेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 के 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 9xy, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 एक बार में 9 8 72। तो यहाँ से निकल के आया xy बराबर 108। आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, अरे भाई 12 गुना 9 करेंगे तो 12 9 108, 12 में से 9 गया 3, ऐसे भी आ गया। नहीं तो फिर xy का मान आ गया है, x माइनस वाई का मान दिया है, तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर कर लेंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab। x माइनस वाई का मान 3 दे रखा है तो ये 9 हो गया, और वर्गों का योग पूछा है तो इसको रहने दीजिए। 2 गुना एक्स वाई का मान कितना आ गया है 108, इसलिए x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ये माइनस इधर कथी में आ गया प्लस में, तो 108 दुना 216, 216 9 में जोड़ देंगे तो 225। ये आपका आंसर हो गया। तो उनके वर्ग, ओ सॉरी अंतर पूछा है, सॉरी अंतर पूछा है, तो यहां से आपको क्या निकला था, x माइनस ये 3 आ गया था ना, तो अंतर पूछा है तब तो ये बेकार हम आगे बढ़ गए। देखेंगे अंतर पूछा है तो आप ऐसा कर लेंगे कि x प्लस वाई का मान निकाल लीजिए, रूट अंडर x माइनस वाई का स्क्वायर जोड़ 4 गुना 108। एक्स वाई का मान कितना है 108, तो 108 को 432 में 9 जोड़ देंगे, 432 में 9 जोड़ देंगे तो 441, 441 का वर्गमूल होता है कितना 21, यानी x प्लस वाई का मान 21 हो गया। और यहाँ देखेंगे x प्लस वाई बराबर 21, x माइनस वाई बराबर 3, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो 12 मान 21 और 3 24 में 2 से भाग देंगे तो 12, यानी 10th में जो समीकरण पड़े उस रूल से, और 21 में से 3 गया 2 से भाग देंगे तो 21 में से 3 गया कितना 18 में 2 से भाग देंगे तो 9। अब इसका कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे सब चलिए, तो सवाल समाप्त हो गया मेरे भाई। आप क्या करें कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें, फिर कहते हैं, और लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपको वीडियो जरूर मिलता रहेगा, कभी कभी बीच हो जाता है, लेकिन वीडियो आपको, आप जब वीडियो को लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा इच्छा जागता है जब आप कि हाँ वीडियो बनाते रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और 30 मिनट जरूर निकाल करके पर डे वीडियो देखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।